अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा धीरे से हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। एक मर्तबा आवाज बुलंद करके कह दें या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह। इन बुझे हुए चरागों से रोशनी नहीं होती, इन बुझे हुए चरागों से रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। चूंकि काफिला बड़ा लंबा है, वक्त कम मिला है, दूर जाना है। मैं ये चाहता हूँ कम वक्त में अपनी बात को समेट के आपके दिल के दस्तरखान पे रख दूं, ताकि कुछ अमल करके अपनी दुनिया भी संवार लें, अपनी आखिरत भी संवार लें। सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुंडी ना हिलाइए, सर ना हिलाइए। हमारे भोजपुरी में इसको मुंडी कहते हैं, सर ना हिलाइए आप। अच्छा बताएंगे हाथ उठा के कितने लोग सोने के लिए तैयार हैं? अच्छा, सोने ले अल्लाह सलामत रखे। इन बुझे हुए चरागों से रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। और खुद चराग बनके जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। और यही पैगाम दिया है मेरे आला हजरत ने, यही पैगाम दिया है मेरे आला हजरत ने। दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। और ये भी कह दें कि ऊंचा जो चल गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चल गया है गिराया न जाएगा, रिफात के मंजिलों से हटाया न जाएगा। और खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। और ये भी कहना है कि करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। कि दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी। कि दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी। अरे जहां को पयामे इलाही सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। जहां को पयामे इलाही सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। कि दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी। जहां को पयामे इलाही सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और ये भी कह दें कि गए रब से मिलने वो फर्शे जमी से, गए रब से मिलने वो फर्शे जमी से, तो आवाज आई अर्शे बरी से। गए रब से मिलने वो फर्शे जमी से, तो आवाज आई ये अर्शे बरी से। अरे गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं, नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत।
बहुत उम्दा हजरत। करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। ये दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, जहां को पयामे इलाही सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गए रब से मिलने वो फर्शे जमी से, तो आवाज आई ये अर्शे बरी से, गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूमे पाऊं नबी का मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूमे पाऊं नबी का मचल कर। ओ देखो हलीमा की बकरी छोड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ देखो हलीमा की बकरी छोड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूमे पाऊं नबी का मचल कर। और देखो हलीमा की बकरी छोड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और यसरफ के बच्चों ने देखा नबी को, तो मिलके ये ऐलान सुनाया सभी को। वो यसरफ के बच्चों ने देखा नबी को, तो मिलके ये ऐलान सुनाया सभी को। अब मेरे गांव को मदीना बनाने नबी आ रहे हैं, नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। मेरे गांव को मदीना बनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। मिलके पढ़िए, करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। कि दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, जहां को पयामे इलाही सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गए रब से मिलने वो फर्शे जमी से, तो आवाज आई ये अर्शे बरी से, गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और यसरफ के बच्चों ने देखा नबी को, तो मिलके ये ऐलान सुनाया सभी को। क्या अब मेरे गांव को मदीना बनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूमे पाऊं नबी का मचल कर। और देखो हलीमा की बकरी छोड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। कि थी जाबिर की हाडी में थोड़ी सी बोटी, हजारों की दावत थी और कम थी रोटी। कि थी जाबिर की हाडी में थोड़ी सी बोटी, हजारों की दावत थी और कम थी रोटी। मगर बरकतों का वो दरिया बहाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मगर बरकतों का वो दरिया बहाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम के खजाने जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और मिलके ये ऐलान हम सभी को सुना दें कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दिल में नबी की याद ने डेरा बना लिया। पीछे वाले भैया कह दे या रसूल अल्लाह। दिल में नबी की याद ने डेरा बना लिया। सारे गमों से या नबी आपके गम ने बचा लिया। कुर्बान जाऊं या नबी आपके मकाम पर, आपने तो पत्थरों से कलमा पढ़ा दिया। बहुत अच्छे हजरत। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इसीलिए तो रब इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हर तो रबूबियत। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो अपने रबूबियत का ऐलान न करता। गोया अगर नबी न आते तो जमीन को अल्लाह पैदा न करता। अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसद न होता तो आसमां को पैदा न करता, सितारों को पैदा न करता, लौह कलम को पैदा न करता, जिन्नातो इंसान को पैदा न करता। आज अगर जमीन होती तो हम भी न होते, आसमान न होता तो हम भी न होते, सितारे न होते तो हम भी न होते, चांद सूरज न होते तो हम भी न होते। हम चल रहे हैं तो नबी का सदका, हम बोल रहे हैं तो नबी का सदका।
मिलाद मना रहे हैं तो नबी का सदका, मस्जिदों से आजान दे रहे हैं तो नबी का सदका, इबादत कर रहे हैं तो नबी का सदका, जुलूस निकाल रहे हैं तो नबी का सदका, बच्चियों की शादी कर रहे हैं तो नबी का सदका, भाई भाई से गले मिल रहा है तो नबी का सदका, बेटा माँ बाप की खिदमत कर रहा है तो नबी का सदका, अल्लाह ने दौलत दिया तो उम्रा कर रहे हैं नबी का सदका, अल्लाह ने माल दिया तो हज कर रहे हैं नबी का सदका है। गोया आज दुनिया को यह बता दिया जाए, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हज़रत, वाह वाह। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आज हम अपनी गुलामी का सबूत पेश करके अपने अकीदत में इस मोहब्बत को लेके बैठे रहे। क्या या रसूलल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत आप करेंगे, हुजूर के ऊपर दरूद आप पढ़ेंगे, यकीन माने जब हुजूर की मोहब्बत को सीने में सजा के अपनी मोहब्बत को मिला के, यकीन माने अपनी गुलामी का सबूत पेश करके आज आपने हुजूर की आमद के खुशी के मौके पे मिलाद मनाया है, आपने जुलूस निकाला है, अपनी मस्जिदों को आपने रोशन किया है, अपने मोहल्ले को आपने सजाया है। कोई पूछ ले, ऐ कलमा पढ़ने वालों, आप हुजूर के लिए क्या कर सकते हो, तो बरहज के गुयूर सुन्नी मुसलमान अपने सीने को तान के ये बता देगा कि हकबाज जमाने को बताने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान ताजुश शरिया, जश्न मिलादुल नबी। बहुत अच्छे। अपने ईमान को मजबूत करके दुनिया वालों को पैगाम दे दे और अपने बच्चों को इस तरह से तैयार कर दे। एक बच्चा ऐसा भी आप तैयार करें कि अगर हुजूर के ऊपर, हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करे ना, तो नामुसे रिसालत के लिए अपने बच्चे को मर मिटने के लिए तैयार कर दे। अपने बच्चे को हुजूर से मोहब्बत इस तरह से सिखा दे, इस तरह से सिखा दे, अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो सीने पे चढ़ के ये पैगाम दुनिया वालों को दे दे। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। आए जरा देखें, मेरे मुस्तफा के आने से पहले तो माहौल कैसा था, मेरे मुस्तफा के आने से पहले हालात कैसे थे। मेरे मुस्तफा के आने से पहले कोई बेटियों का बाप बनना नहीं चाहता। मेरे मुस्तफा के आने से पहले कोई बेटी की शादी करना नहीं चाहता। मेरे मुस्तफा के आने से पहले कोई गोद में बेटी खिलाना नहीं चाहता। मेरे मुस्तफा के आने से पहले किसी की आंगन में बेटियां नहीं खेला करती। मेरे मुस्तफा के आने से पहले कोई बेटियों को पालना नहीं चाहता। मेरे मुस्तफा के आने से पहले यकीन माने माहौल ऐसा था, अगर किसी के वहाँ बेटा पैदा हो जाता तो माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेती, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाती तो बाप अपनी बीवी के गोद से अपनी बेटी को छीन लेता था, जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। माहौल ऐसा था कि अगर किसी के वहाँ बेटी पैदा हुई तो सांस नहीं ले पाती, जिंदा नहीं रह पाती, उससे पहले उसका जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर अल्लाह ने बेटी दिया है तुम उनकी परवरिश करो, तुम उनका रिश्ता करो, ये बेटियां जन्नत में जाएंगी, अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएंगी। एक सहाबी खड़े होके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनके पास सिर्फ 2 बेटी हो, आका इरशाद फरमाते हैं वो 2 बेटी का रिश्ता कर दे। एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनके पास सिर्फ 1 बेटी हो, आका इरशाद फरमाते हैं वो 1 बेटी का रिश्ता कर दे। इतना कहना था। एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनके पास कोई बेटा न, कोई बेटी न हो, सिर्फ बेटे हो, ए मेरे सरकार, जिनके पास कोई बच्चे न हो, कोई बच्चा न हो, कोई बच्ची न हो, सिर्फ बच्चे हो। मेरे सरकार ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, अगर जिनके पास सिर्फ बेटे हो, बेटियां न हो ना, तो अपने भाई की बेटी से मोहब्बत कर ले, अपने पड़ोसी की बेटी से मोहब्बत कर ले। ये बेटियां जब जन्नत में जाएंगी ना, तो साथ में मदद करने वाले को लेके जाएंगी। आज मैं कहता हूँ, दुआओं से बेटे तो मिल जाया करते हैं, जिनके नसीब अच्छे हुआ करते हैं, अल्लाह उनको बेटियां दिया करता है। आज
बाप दुआओं में मांगता है, दुआओं में अपने सर को रख के बेटा मांगा करता है, लेकिन जिनके नसीब अच्छे हुआ करते हैं अल्लाह उनको बेटियां दिया करता है। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिनके वहां बेटी पैदा हो गई वो अपनी बेटी का रिश्ता कर दे। ये बेटियां कल जब जन्नत में जाएंगी माँ बाप को लेके जाएंगी। तो मेरे मुस्तफा ने मक्का में यह ऐलान सुना दिया, तो जो लोग अपने हाथों से जिंदा जमीन में बेटियों को दफन किया करते थे अब रब की बारगाह में आके दुआ करते हैं, ए मौला मुझे बेटी दे दे, ए मौला मुझे बेटी दे दे, ए मौला मुझे बेटी का बाप बना दे। ऐ लोगों, हर किसी के किस्मत में बेटियां नहीं होती, जिनके किस्मत अच्छे हुआ करते हैं अल्लाह उनको बेटियां दिया करता है। हर कोई बेटी का बाप नहीं बन सकता, हर किसी के आंगन में बेटी नहीं आ सकती। किसी ने कहा था उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। हमारी घर की मलिका भी रोटियां बनाती है मगर माँ के हाथ जैसा रोटियां नहीं होती। मेरे मुस्तफा ने बेटी की शान ये बताई, अगर किसी के वहाँ बेटी पैदा हो गई वो सिर्फ रब की बारगाह में खुदा का शुक्र अदा कर दे, मौला तेरा शुक्र है तूने बेटी का बाप बनाया है, इनाम ये मिला करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं परवरदिगार अपने उस बंदे को जो बेटी की पैदाइश में खुशी का इजहार करता ना, मौला अपने उस बंदे को 70 मरतबा काबे का तवाफ करने का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ताहा की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी देखा जाए जिनके वहाँ बेटियां हो आजमा के देखिएगा, अगर बाप की आंखों में आंसू आ जाए ये बेटियां सबसे पहले अपने दुपट्टे से बाप के आंसू पोंछने का काम करती है। यकीन माने अगर बाप को तकलीफ हो जाए ना तो बेटियां खाना छोड़ देती है, बाप को अगर तकलीफ हो जाए ना तो बेटियां सोना छोड़ देती है, बाप को तकलीफ हो जाए ना तो पूरी रात जग के अपने बाप की खिदमत किया करती है। एक बाप और बेटी से मोहब्बत क्या हुआ करती है जरा देखिएगा। अगर बाप थके मादे घर पे आए तो पानी देने का काम बेटियां किया करती है, अगर पंखा झेलने का काम करना तो ये बेटियां किया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए आप सभी हजरात, खड़े हो जाइए। नबी जश्न मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुल नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर पाक मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर देख रहे हैं हुजूर सैयद हिदायतुल्लाह शमशाद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हजरत की उम्र में इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अरे आप तो आमीन कह सकते हैं, पीछे वाले लोग अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुल नबी, सरकार की आमद, ताहा की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बस एक बार तो कह दें या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, बेटियों की शान को मेरे मुस्तफा ने बढ़ा दिया। आज अगर किसी का बाप हो ना, घर में बेटी हो ना, पानी की जरूरत पड़े ना तो सबसे पहले अपने हाथों में पानी लेके बाप को देने का काम बेटियां किया करती हैं। जरा मेरी बातों को आप समाप्त करिएगा। हर किसी के किस्मत में बेटी नहीं होती, लोग दुआओं में बेटे मांग लिया करते हैं, लेकिन जिनके नसीब अच्छे हुआ करते हैं ना अल्लाह उनको बेटियां दिया करता है, नसीबों से बेटियां मिला करती है। अल्लाह जिससे खुश होता है ना उसी के आंगन में बेटियों को पैदा किया करता है। हर कोई बेटी का बाप नहीं बन सकता है। ऐ लोगों, बेटियों की शान तो ये है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी ने बेटी को पाला, बेटी की परवरिश किया, उसकी शादी कर दिया, बेटी जन्नती है, अगर माँ बाप को जन्नत में ले जाके लेके जाएगी। आओ जरा देखे बेटी का वाक़या आपके सामने रखते चले। आज कोई बेटी को पालना नहीं चाहता, पहले के लोग बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। आज के वक्त में लोग दहेज के नाम पे बेटियों को जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे शादी के काबिल हो गए, बेटियां जवान हो गई, लेकिन बूढ़े माँ बाप के पास पैसे नहीं है। दहेज के लालच में कसम खुदा की बच्चे अपना रिश्ता नहीं भेजा करते हैं। आज बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो कसम खुदा की दौलत न होने के बाद, पैसे न होने की वजह से आज कहीं फांसी लगा के मर रही है, कहीं जाके आज नदी नाले में कूद के अपनी जान दे रही है। ऐ लोगों, बेटियों को अपने सीने से लगाओ। जब मेरे मुस्तफा ने देखा
कि मक्का में लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहे हैं, तो मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया था, ऐ मक्का के लोगों सुनो, ये बेटियां जिंदा जमीन में दफनाने के लिए नहीं आई हैं, ये बेटियां सीने से लगाने के लिए आई हैं। और जिन्होंने सीने से लगाया है, यकीन माना, अगर कसम खुदा की बाप ने अपनी बेटी से मोहब्बत किया तो बेटी भी बाप से मोहब्बत करती है। अपने सीने पे हाथ रख के सोचिएगा, आज का बूढ़ा बाप हो ना, अगर बेटा जवान हो जाए, अपने बेटे को बार बार कहता है, ए बेटा तू जाओ 2 पैसे कमा के ले आओ, लेकिन बूढ़ा बाप है, अगर उसकी जवान बेटी है ना, तो कभी ये नहीं कहता, ए बेटी 2 पैसे जाओ बाहर काम करो कमा के लाओ। आज इस दुनिया में किसी की भी बेटी हो, अगर बेटियों के साथ में अगर जुल्म और सितम के लोग किया करते ना, बेटियों को मारा करते हैं। बेटियां बर्दाश्त कर सकती हैं, बेटियों को खाना ना दिया जाए, बेटियां बर्दाश्त कर सकती हैं, शादी होने के बाद शौहर अपनी बीवी को मारे, बीवी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन किसी का भी शौहर हो, अगर अपनी बीवी के सामने उसकी बाप की बुराई कर दे, उसके बाप को गाली दे दे, अपने ताकत के हिसाब से ये बेटियां अपने शौहर से भी लड़ जाया करती हैं। ये बाप बेटी की मोहब्बत हुआ करती है, और वही बूढ़ा बाप भी मोहब्बत किया करता है कि 80 साल की उम्र हो गई, बेटी जवान हो गई, हाथ में पैसे नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के हाथ को पीला करने के लिए, यार 80 साल की उम्र में मैंने बूढ़े बाप को देखा, कहीं जाके ईंट उठा रहा है, कहीं गारे माटी का काम कर रहा है, कहीं रिक्शा चला रहा है, लोगों के वहां मजदूरी कर रहा है। ये बाप की मोहब्बत हुआ करती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब बाप का इंतकाल हो जाता है ना, तो कसम खुदा की बेटे जो होते हैं वो कहीं जाके कब्र का खोदने का इंतजाम करते हैं। एक बेटा जाके लेके आएगा, एक बेटा जाके मस्जिद से ऐलान कराएगा। अगर रोने का कोई काम किया करती ना, तो बाप के पास बैठ के बेटियां रोया करती हैं। अपने बाप के गम में जाने के बाद बेटियां आंसू बहा दिया करती हैं। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा था कि बाप के मरने के बाद बाप के दौलत के मालिक उसके बेटे हुआ करते हैं, लेकिन बाप के मरने उसकी असली मोहब्बत की वारिस उसकी बेटियां हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें मेरे मुस्तफा की बारगाह है। इमाम तिबरानी इस वाक़े को नकल फरमाते हैं। एक सहाबी जिनका नाम हजरत, दोनों हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक सहाबी जिनका नाम हजरत सासा बिन नाजिया है, इमाम तिबरानी नकल फरमाया है। बेटियों की मकाम क्या होती है? मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं मेरे सरकार मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ। लोगों मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ने अगर दौलत दिया ना, तो कभी दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए, कभी माल पे घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो अल्लाह दौलत लेना भी जानता है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, दौलत मिलने के बाद नशा चढ़ जाया करता है, गरीबों को सताने लगते हैं, इमाम को हटाने लगते हैं, लोगों के सामने लोगों की बुराई करने लगते हैं। ऐ लोगों, मरना हम सबको है। अगर मर के हम खुदा के सामने गए, रब ने पूछ लिया, ए मेरे बंदे मैंने तुझको दौलत दिया था, मेरे महबूब की मिलाद में तूने खर्च कितना किया है, मेरे घर की तामीर में तूने मदद कितना किया है। ऐ लोगों जरा बताओ, मैं तो ये कहता हूँ ना, अल्लाह जब दौलत दिया करे ना, तो अपने पड़ोसियों में देख लिया करो। अगर कोई गरीब हो ना तो सीने से लगा लिया करो। अगर कोई गरीब की बच्ची हो ना तो उनकी शादी में कुछ मदद कर दिया करो। यकीन मानो कि जब गरीब अपने रब की बारगाह में अपने हाथ को उठा के दुआ किया करता, मौला मेरी इतनी इस्तिताअत न थी, मैं अपनी बेटी की शादी इतने आन बान शान के साथ करता, मौला जिसने भी मदद किया है दुनिया में उसको इतना अता कर देना, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। यकीन माने दुआ गरीब करेगा, आमीन मुस्तफा कहेंगे, और अल्लाह इतना देगा और इतना देगा, साथ पुश्ते बैठ के उसकी खाएंगी, लेकिन कभी भी दौलत कम न हो पाएगी। ऐ लोगों आओ, हम अपनी दौलत को हुजूर की आमद के मौके पे इस तरह से हम लुटा के दुनिया वालों को बताएं। ऐ दुनिया वालों सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है तो हम दौलत को लुटा के आज ये बताना चाहते हैं, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, और लालों में है पसंद मुझे आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। शहरों में मुझको
शहर मदीना पसंद है। हज़रत एक साहब इनका नाम हज़रत सासा बिन नाजिया है। इमाम तिबरानी नकल फरमाते हैं एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आते हैं। आने के बाद कहते हैं ए मेरे सरकार मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने कहा सासा बिन नाजिया तुम कलमा पढ़ना चाहते हो। इतना कहना था हज़रत सासा बिन नाजिया को मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा था सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह एक अरीजा पेश करना चाहता हो। मेरे सरकार ने कहा था पूछो क्या कहना चाहते हो। इतना कहना था हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं मेरे सरकार मैंने दौरे जाहिलियत में कुछ नेक काम किया था कि अल्लाह उसका भी अज़्र हमें अता फरमाएगा। इतना सुनना था। मेरे सरकार ने कहा था ऐ सासा बिन नाजिया जरा ये तो बता तूने कौन सा अच्छा काम किया था, कौन सा नेक काम किया था। तो हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं मेरे सरकार मामला यह हुआ एक मर्तबा में अपने घर के दरवाजे पे 2 ऊंट बांधा हुआ था। सरकार रात ज्यादा हो गई मैं घर के अंदर चला गया। सुबह हुई ना तो मैंने क्या देखा ये 2 ऊंट गायब हो चुके हैं। मेरे सरकार मैं उन 2 ऊंटों को ढूंढने के लिए एक तीसरे ऊंट को मैंने निकाला उस पे मैं सवार हो गया। सरकार मैं ढूंढते ढूंढते जंगल पार चला गया। एक पुरानी आबादी थी। मैंने क्या देखा एक बूढ़ा इंसान है जो 2 ऊंटों को बांधे हुए है। जब मैं उसके करीब गया ना तो मैंने कहा ये 2 ऊंट मेरे हैं मुझे दे दो। उसने कहा था रात में आ रहे थे इन दोनों को मैंने पकड़ा बांध दिया अगर तुम्हारे हैं तो तुम लेके चले जाओ। इतना कहना था। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह सुबह से निकला हुआ था शाम हो चुकी थी प्यास लगी थी। मैंने उस बूढ़े से कहा था जरा मुझे पानी पिला दो। इतना कहना था वो बूढ़ा फौरन आवाज देता है एक बच्चा खजूर लेके निकलता है एक गिलास में पानी लेके निकलता है। सरकार मैं खजूर को खा लेता हूँ पानी को लब के पास लगाना ही चाहता हूँ पीना चाहता हूँ। अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। सरकार जैसे ही मैं पानी पीना चाहता हूँ ना अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा इंसान चीख के कहता है जरा बताओ क्या पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई। इतना कहना था। सरकार मैंने पानी नहीं पिया। मैंने उससे पूछा ए बूढ़े इंसान जरा ये तो बता अगर लड़का पैदा होगा तो क्या करोगे, लड़की पैदा होगी तो क्या करोगे। इतना कहना था। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते सरकार जब मैंने पूछा ना तो उसने जवाब दिया अगर लड़का पैदा होगा ना तो सीने से लगा के रखा जाएगा कबीले की शान बढ़ाएगा। अगर लड़की पैदा होगी ना इसी हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। सरकार ऐसा लगा कलेजे में दर्द महसूस हो गया। सरकार मैंने कहा था अगर तुम पता करो तुम्हारे घर के अंदर क्या पैदा हुआ। सरकार वो अंदर जाता है एक बच्ची को लेके आता है बड़ी हसीनो जमील बच्ची है बड़ी खूबसूरत बच्ची है। सरकार मैंने उससे पूछा था ये बच्ची फिर बताओ क्या करोगे। उसने कहा था इस बच्ची को मैं दफन कर दूंगा। इतना सुनना था। मैंने कहा था इस बच्ची को मुझे दे दो। इतना कहना था ना। कहता सरकार कि अगर मैं बच्ची को तुम्हें दूं तुम मुझे क्या दोगे। इतना सुनना था। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं ना ये 2 ऊंट तुम ले लो इस बच्ची को मुझे दे दो। इतना कहना था ना। सरकार कहता बूढ़ा की 2 ऊंट नहीं ये 3 ऊंट मुझे दे दो इस बच्ची को तुम ले लो। इतना सुनना था। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं सरकार मैंने 3 ऊंट उसको दे दिया एक बच्ची को मैं लेके चला आया। अल्लाह ने दौलत से नवाजा था कुछ खादिमा को मैंने रखा था। सरकार उस बेटी को लेके मैं आया खादिमा को दे दिया। सरकार मैं रोजाना उस बेटी को देखने जाता था। खादिमा सुबह उठती थी खजूरों को टुकड़े टुकड़े करके उस बेटी को खिलाती थी दूध पिलाती थी। सरकार धीरे धीरे बेटी बड़ी होती चली गई। एक मरतबा में तिजारत करने के लिए कहीं से कहीं बाहर गया था वापस आया ना। सरकार मैंने देखा वो बेटी घर के आंगन में खेल रही है। जैसे ही मुझको आते हुए देखी ना सरकार वो बेटी आके अपने बाप के सीने से लग जाती है। ऐसे ही लगती है ना सरकार ऐसा लगा सफर की पूरी थकावट दूर हो गई है। सरकार आती है मेरे सीने से लग के अपने हाथों से दाढ़ियों से खेलने लगती है। कभी हाथ को सर में डालने लगती है कभी पूछती है ए बाबा जान। अक्सर बाप अपनी बेटियों को अपने कांधों पे बिठा के घुमाते हैं। ए बाबा जान आपकी बेटी भी चाहती है अपने कांधों पे आप बिठा के घुमाए। सरकार वो मेरी बेटी नहीं थी जिस बेटी को मैंने 3 ऊंट दे के बचाया था वही बेटी आज मुझसे सवाल कर रही है मुझको अपना बाप समझ रही है। सरकार कभी मैं अगर आंगन में लेटा रहता कभी चादर डाल दिया करती थी कभी पानी की जरूरत पड़ती ना सरकार तो ला के पानी दे दिया करती थी। अब मुझसे उस बेटी की मोहब्बत बढ़ती चली
चली गई। सरकार जब भी मैं थकावट महसूस करता ना, कभी आके पाँव दबाना शुरू कर दी, कभी हाथ दबाना शुरू कर दी, कभी 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 चेहरे में, कभी अपने कभी चेहरे से, कभी कपड़ों से पसीना पोंछना शुरू कर देती। सरकार मुझे नेकी करने का चस्का लग गया। मैंने कहा था एक बेटी है, क्यों न चला जाए। जितनी बेटी कबीले वाले हैं बेटियों को जिंदा जमीन में दफन करते हैं, हर कबीले के पास चला जाए, उन बेटियों की जिंदगी को बचाया जाए। सरकार इस पूरे वाक़े के सुन रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरे गिर रहे हैं। कहते हैं सासा बिन नाजिया, जरा ये तो बता आगे तूने क्या किया। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूलल्लाह, सुबह हुई ना तो मैं हर उस कबीले के पास जाता जो बेटियों को जिंदा जमीन में दफन करते थे, बेटियों को अपने पास रखते थे, बेटों को अपने कबीले की शान बढ़ाने के लिए रखते थे। बेटियां पैदा होती ना तो माँ अपनी बेटी को अपने सीने से नहीं लगा पाती, उससे पहले बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता। सरकार मैं हर कबीले के पास जाता, जाने के बाद कहता अगर इस कबीले में किसी की बेटी पैदा होना तो आना, मुझसे 3 ऊंट ले लेना, एक बेटी को मुझको दे देना। सरकार मैंने कई हजार ऊंटों को मैंने कुर्बानी देकर मैंने आज 360 बच्चियों की जिंदगी को मैंने बचाया है। सरकार आज मेरे घर के आंगन में 360 बच्चियां परवरिश पा रही हैं। इतना सुनना था, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आते हैं। जैसे ही आंसू आते हैं ना, मेरे सरकार हजरत सासा बिन नाजिया को कहते हैं ए सासा बिन नाजिया जरा तू करीब आ जा। हजरत सासा बिन नाजिया करीब आते हैं, मेरे मुस्तफा हजरत सासा बिन नाजिया को अपने सीने से लगाते हैं, पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं तुमने सवाल किया था दौरे जाहिलियत में मैंने जो अच्छा काम किया था, क्या अल्लाह उसका अज्र हमें देगा? ये खुदा ने ही अज्र दिया है कि आज तुम ईमान की दौलत से माला माल हो रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, वाह। आज देखें जिसके वहां बेटी आए ना फख्र के साथ कहा करें, उन्हें यकीन माने जिस शहर में रहता हूँ ना, अक्सर बेटी बीवी की खूबसूरती में पागल होके अपनी बीवी के साथ अलग रूम में रहना शुरू करते हैं। माँ बाप सुबह नहीं शाम नहीं पूरी रात पूरा दिन आंसू बहाते हैं, कोई पोषने वाला नहीं होता है। अगर कोई पोषने वाली होती है तो उसकी बेटी हुआ करती है। बहुत उम्दा हजरत, वाह। बेटियों को पाया करे तो वो कत्तर पे नाज किया करे, बेटे तो साथ छोड़ के चले जाते हैं। बेटियां बाप की बीमारी में आ जाए ना तो अपने जेवर को भी बेच दिया करती हैं, बेटे जमीन तक नहीं बेचा करते हैं। ये बेटों की मोहब्बत और बेटियों की मोहब्बत होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि दुआओं से बेटे मिल जाते हैं, लेकिन जिनके नसीब अच्छे हुआ करते हैं अल्लाह उनको बेटी दिया करता है, उनको बेटी का बाप बनाया करता है। चूंकि वक्त कम है, मुझे भी दूर जाना है। हुजूर सैयद साहब तशरीफ फरमा है, ज्यादा देर तक बैठाना बेहतर नहीं है। इन चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू यहीं पर रोक दूं। मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी तरह से कमी बेशी हो गई हो, रब की बारगाह में दुआ करता हूं मौला जो कुछ भी मैंने बोला सबसे पहले उस पे मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाद हम आप तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जमीन के ऊपर काम करें, जमीन के नीचे आराम करें, नाम के लिए काम न करें, काम करेंगे तो खुद ब खुद नाम हो ही जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।